जय हिंद। चलिए समझते हैं कि कैसे अमेरिका ने कराया आर्मेनिया अजरबैजान के बीच पीस डील शांति समझौता कराया। वो उधर ट्रंप ने कराया, अमेरिका ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। वहाँ दोनों के प्रधानमंत्री मिले, अजरबैजान के भी और आर्मेनिया के भी, और दोनों ने शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप के सामने बैठ कर के वहाँ से भी समझौता करवाया। चलिए, जो समझौता था उसकी खास बिंदु ये थी कि एक इधर अजरबैजान और इधर अजरबैजान, इसके बीच बनाया जाएगा एक ट्रंप कॉरिडोर। यहाँ से बनाया जाएगा एक ट्रंप कॉरिडोर, जिससे कि ये अजरबैजान और ये अजरबैजान एक हो सके। और ये जो आर्मेनिया का जो हिस्सा है बीच का, इसे कहते हैं जंगजूर कॉरिडोर। पहले क्या था इस समझौते से पहले, कि ये जो था अजरबैजान, और इसे अजरबैजान को जोड़ने के लिए एक रास्ता जाता था जंगजूर कॉरिडोर से, ईरान के थ्रू होते हुए। दोस्तों, हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछा जाए कि जंगजूर कॉरिडोर या ट्रंप कॉरिडोर कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियों में, या कॉकेसस माउंटेन। तो कॉकेसस माउंटेन में 3 देश पड़ते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये जो 3 देश पड़ते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये कॉकेसस माउंटेन में पड़ते हैं। ये सन 1992 से पहले यूएसएसआर के हिस्से थे, और बाद में ये यूएसएसआर के बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और यूएसएसआर टूटा, तब ये 3 देश निकल के आए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। निकले तो और 15 भी देश थे, पर उनमें ये 3 था। और तुर्की, ईरान, ये दोनों पहले से ही आज़ाद देश थे। तो जब ये दोनों आज़ाद हो गए तो इनके बीच ये एक पहले से ही सन 1988 से ही झगड़ा चल रहा था नागोर्नो काराबाख को लेकर के। ये नागोर्नो काराबाख आज अजरबैजान ने कब्जा लिया है। देखते हैं नागोर्नो काराबाख को लेकर के कितनी बार आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हुए। सन 1988 में हुआ इनके बीच, आर्मेनिया अजरबैजान के। ये 5 महीने तक चला, फिर यूएसएसआर ने शांति समझौता करा दिया। फिर 1992 से 1994 तक चला, 2 साल तक, और 2 साल तक चला। तब भी यहाँ पर रूस ने अपनी सेना भेज करके यह मामला फिर से शांत करा दिया। और फिर 1994 से 2020 देखिए 26 साल लगातार युद्ध चला, और इसमें भी यूएसएसआर ने, रूस ने ही अपनी आर्मी भेजी, और आर्मी भेज करके ये यहाँ पर इसकी रक्षा की नागोर्नो काराबाख की, जिससे कि अजरबैजान के पास ना थे। और सन 2023 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख कब्जा लिया, और नागोर्नो काराबाख को कब्जा करके अजरबैजान ने आर्मेनिया को साइडलाइन कर दिया। और अब देखिए, अब आर्मेनिया को फिर से, अब देखिए, ये मुस्लिम बीच में ये आर्मेनिया देश, ईसाई देश, ठीक है। और इधर ये इससे कंपेयर करते हैं भारत से, इधर मुस्लिम पाकिस्तान, इधर मुस्लिम बांग्लादेश, बीच में भारत। तो वही हाल था आर्मेनिया का, जैसा कि आज भारत का है। दोनों के बीच में बैठा था आर्मेनिया जंगजूर कॉरिडोर को लेकर। और आर्मेनिया को सबसे बड़ा खतरा भी इसी जंगजूर कॉरिडोर से, भारत से भी बहुत सारे वेपन वगैरह ले लिए, चाहे होवित्ज़र तोप हो, टैंक वगैरह, फाइटर प्लेन ले रहा है, और रडार सिस्टम भी ले रहा है आर्मेनिया, ताकि इस जंगजूर कॉरिडोर को बचाया जा सके। अब क्या हुआ, भारत से ट्रंप को बहुत परेशानी, क्योंकि 2% की ग्रोथ से अमेरिका ग्रोथ कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, और भारत 6% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अब ट्रंप को परेशानी किसी से नहीं, वो जो भारत यहाँ पर वेपन बेच करके पैसा कमाता था उससे है। इसमें आपस में समझौता कर, और ये समझौता कभी टिकने वाला नहीं है। ये कभी समझौता अगर सोचते हो कि टिक जाएगा, टिकने वाला नहीं। 4 दिन चलेगा, 5 दिन फिर होगा। यूएसएसआर कभी भी इनमें समझौता नहीं होने देगा, रूस तो कभी नहीं होने देगा समझौता इनमें।
तो ठीक है। और ये जो है ना, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इससे ऊपर यूरोप आता है और इससे नीचे एशिया शुरू हो जाता है। ये कॉकेसस माउंटेन ही एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। कॉकेसस माउंटेन ही दोनों को, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। और इसका साथ तुर्की इसका साथ, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, तो वो चाहता है कि किस तरह ये हिस्सा कब्जा लिया जाए और ये तीनों एक हो जाएं, ये तीनों एक हो जाएं। तो जब 2023 में युद्ध हुआ तो तुर्की ने अपने फाइटर प्लेन और TB2 ड्रोन भेजे थे अजरबैजान युद्ध में, अजरबैजान की मदद करने के लिए, और अपने फाइटर प्लेन भी भेजे थे F-16, यहाँ इससे नागोर्नो काराबाख को, जिससे कि अजरबैजान नागोर्नो काराबाख कब्जा ले। तो इसमें और MQ-9 रीपर ड्रोन ये अमेरिका का है, और TB2 ड्रोन से बायरक्तार भी कहते हैं, बायरक्तार ये तुर्की का है। काफ़ी अच्छे हैं, पर ये TB2 ड्रोन भेजे थे यहाँ, जब भारत पाकिस्तान के बीच क्लैश हुआ, देखते हैं क्या हुआ देखा होगा आपने भी, सबकी जो उड़ा दी, धज्जे मारा था, मारा भयानक TB2 और वैसे ड्रोन सब के सब धड़ा थी। यही पंजाब और राजस्थान में ये सब की कबर खोद के रख दी। क्या है TB2 में? अब ये कमजोर देश है तो आज TB2 ड्रोन है, नहीं तो कल कुछ भी नहीं। भैया नहीं, आज कमजोर है, ईसाई देश है, इसकी कोई मदद नहीं करता, ये इनकी मदद करते हैं, तुर्की, अजरबैजान की, ईसाई देश है, इसकी कोई मदद नहीं करता बेचारे। और एक किस्सा आपने देखा हुआ, जॉर्जिया में सन 2022 में जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत से यहाँ की एक जो देवी मानते हैं ये, उसकी अस्थियां लेकर गए थे जॉर्जिया में सन 2000 में, कोरोना के टाइम में गए थे, और यूरोप रूस भी गए थे, और जॉर्जिया में अस्थियों को भी देकर गए थे। यहाँ पे एक बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे पवित्र है झांसी की रानी, ऐसे ही यहाँ पे थी वो लेडी बर्मिंघम थी, शायद कुछ ऐसे नाम था उसका, वो उसकी अस्थियाँ यहाँ भारत में, कभी पुर्तगाली ले गए थे उन अस्थियों को भारत में, ताकि ये इस लेडी को पूज ना सकें या इसकी वर्षिक पूजा ना कर सकें। तो देखते हैं कि कितने दिन टिकता है ट्रम्प कॉरिडोर जैसी गुफा, या ट्रम्प का बिछाया हुआ, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा ये और 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा ये जो समझौता करवा, ऐसा रूस होने ही नहीं देगा। अगर देखिए, अगर इन दोनों के बीच समझौता हो गया तो यहाँ ट्रम्प एक्टिव हो जाएंगे, अगर ट्रम्प एक्टिव हो गए तो अपने हथियार बेचना शुरू कर देंगे आर्मेनिया को, और ये पुतिन होने नहीं देगा, पुतिन ही इनके बीच से समझौता ख़त्म करवा देगा 1 साल के अंदर। बहुत अभी ट्रम्प जानते नहीं है पुतिन को, भाई पुतिन है वो जासूस, KGF जासूस है वो। तो आज चलिए ये था कि सोचा कि आज चलिए इस पर चर्चा ही कर लें, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।